Welcome guys back to my channel School of Grammar. Today the main topic is clauses, उपवाक्य. Now we move to exercise number 16. Complete each of the following sentences by adding a clause. आपको प्रिंसिपल क्लॉज दे रखे हैं कहीं पर आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज भरनी है शुरू से, या कहीं पर सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले दे रखी है तो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज लिखनी है, लेकिन मोस्टली आपको प्रिंसिपल क्लॉज दी हुई है और आगे आपको क्या करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भरनी है. सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि मेन क्लॉज के या प्रिंसिपल क्लॉज के समकक्ष, उसकी दोस्त, उसी के बराबर, उस पर निर्भर नहीं करेगा वो क्या होगी, ऐसी क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी. और ऐसी क्लॉजेज के लिए 4 कंजक्शन याद रखो, एंड, बट, अदरवाइज और सो. मोस्टली क्या आता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ही आता है, अर्थात वो क्लॉज जो होगी प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करेगी. उसका अर्थ तब पूरा होगा जब आप प्रिंसिपल क्लॉज को बोलोगे. ऐसी क्लॉजों को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, आश्रित. ये होती है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. ज़्यादा फोकस इसी पर रहता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. जैसे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता. क्या नहीं जानता? अगर आप क्या लगा रहे हो, व्हाट, whom, who, उत्तर मिल रहा है तो वो नाउन का काम करता है, नाउन क्लॉज कहलाता है. आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता. अब बताओ क्या होगा. हुज बुक इज दिस, हुज हाउस इज दिस, वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है. आई डोंट नो, व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, मुझे पता नहीं है. तो क्या कहोगे, पहले प्रिंसिपल क्लॉज को उतार लो. आई do not know what his name is. लो, what his name is. तो ये what his name is ये हो गया नाउन क्लॉज, उसका नाम क्या है मुझे पता ही नहीं है. और I do not know हो गया प्रिंसिपल क्लॉज. और ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नंबर 2, द फोटोग्राफर सेड टू द स्टूडेंट्स. फोटोग्राफर ने विद्यार्थियों से कहा. ये क्लॉज है, द फोटोग्राफर सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, बाकी उसके पीछे उसका कॉम्प्लीमेंट कहो या फिर उसका ऑब्जेक्ट कहो या उसमें एडवर्बियल फ्रेज कहो. तो यहाँ तक जो शब्द है ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है. चलो इसको उतार रहा हूँ मैं. द फोटोग्राफर said to the students ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज. फोटोग्राफर ने विद्यार्थी से कहा. क्या कहा, नाउन क्लॉज मिलेगा अगर उत्तर आएगा, है ना. क्या कहा, दैट they should stand, they should get ready कर देता हूँ, that they should get ready. बस for photograph. that photographer said to the students that दे गेट रेडी. ये भी हो सकता नहीं, दे शुड ही आएगा क्योंकि यहाँ पर शेड आ गया, ये पास्ट. दे शुड गेट रेडी. भाई इतना ही छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पर उनको तैयार हो जाना चाहिए. दे शुड गेट रेडी. द फोटोग्राफर सेड टू द स्टूडेंट क्या हो गया, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज इसको कह रहे हैं आप. दैट दे शुड गेट रेडी क्या हो गया, नाउन क्लॉज. नेक्स्ट, पे अटेंशन टू, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. अब ये पे क्या है, वर्ब है. और इससे पहले क्या, किससे, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने खड़ा है उससे बात कर रहे हैं हम. रमेश है तो रमेश पे अटेंशन टू नहीं बोलते हैं. यू है, आप है तो यू पे अटेंशन टू नहीं बोलते हैं. यू छिपा हुआ है, रमेश छिपा हुआ है. तो क्या होगा यहाँ पर, केवल अंडरस्टूड है वो सब्जेक्ट. पे
अटेंशन टू, ध्यान दो भाई, ध्यान दीजिए। व्हाट आई से इन द क्लास, जो मैं कक्षा में आपको बताता हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। व्हाट आई से इन द क्लास, अब ध्यान दो। व्हाट आई से इन द क्लास, जो मैं कक्षा में कहता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये टू जो है प्रीपोजिशन का, ये एक प्रकार से कहा जाए तो व्हाट आई से इन द क्लास जो है ये नाउन क्लॉज ही है। क्या ध्यान दीजिए, किस पर ध्यान दीजिए, व्हाट आई से इन द क्लास, जो मैं कक्षा में बताता हूँ, तो ये भी नाउन क्लॉज ही आया। और ये क्या हुआ, पे अटेंशन टू, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। सेंटेंस क्या बना, ये सेंटेंस बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस, हार्ड वर्क इज एसेंशियल, कठिन काम बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क इज एसेंशियल, हार्ड वर्क इज एसेंशियल, कठिन मेहनत जरूरी है। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। अब क्या होगा, इसमें जोड़ो, कंजक्शन आना जरूरी है, कंजक्शन के बाद क्लॉज आएगी। हार्ड वर्क इज एसेंशियल, कठिन मेहनत जरूरी है। कंडीशन ऑफ, कंडीशन से एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन से बनाओ। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो, हार्ड वर्क इज एसेंशियल इफ you want to get success in life, अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो कठिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो इफ से, कंजक्शन से आगे गो, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इफ से कंडीशन बनता है। हार्ड वर्क इज एसेंशियल क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, और सेंटेंस क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस, फिफ्थ, ही जम्प्ड ऑफ, कूदना, उसने जहाज से कूद लगाई, उसने नाव से कूद लगाई, उसने दीवार से कूद लगाई, तो ही जम्प्ड ऑफ, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। वन, ही सॉ ए स्नेक, जब उसने एक सांप देखा। वन, ही सॉ ए लेपर्ड, जब उसने कोई तेंदुआ देखा। तो क्या कहोगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। वन, ही सॉ अ लेपर्ड, वन ही सॉ ए लेपर्ड, वन ही सॉ ए लेपर्ड, ही जम्प्ड ऑफ, तो ही जम्प्ड ऑफ क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। वन ही सॉ अ लेपर्ड, ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, सिक्स, पहले देखिए क्या कहता है, ये कुछ बनना है आपको। हिज पॉवर्टी, ही डिजर्व्ड फुल फ्री स्टूडेंटशिप इन द कॉलेज, ही डिजर्व्ड, तो यहाँ पर मैं इसको कॉमा लगा देता हूँ, ही डिजर्व्ड फुल फ्री स्टूडेंटशिप इन द कॉलेज, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है यहाँ पर। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो यहाँ है, हिज पॉवर्टी, क्या कहोगे। अब यहाँ पर कंजक्शन से शुरू करना पड़ता है वाक्य आपको, कंजक्शन से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि कंजक्शन यहीं पर आएगा शुरू में ही। वो लड़का जो था, फुल फ्रीशिप इन द कॉलेज, फुल स्टूडेंटशिप कहो या फुल फ्रीशिप लिख देता हूँ मैं, फुल फ्रीशिप। फ्रीशिप का मतलब क्या हो गया, मुक्त शुल्क, शुल्क मुक्त। फुल फ्री या फुल फ्रीशिप, फुल फ्री, चलो स्टूडेंटशिप ही लिखो, वही की बात है। जो सुविधाएं हैं, विद्यार्थी, किताबें हैं, ड्रेस है, ये सब स्टूडेंटशिप कहलाती है। ये चीज़ें मुफ्त पाने का वो अधिकारी था, ही डिजर्व्ड, वो अधिकारी था इस बात का। कॉलेज में मुफ्त में सारे विद्यार्थी की जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनको पाने का वो अधिकारी था। अब यहाँ पर क्या क्या लिखोगे, उसकी पॉवर्टी,
बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, ये भी हो सकता है, उसकी गरीबी के कारण। एडवर्ब क्लॉज, भाई वो फुल फ्री स्टूडेंटशिप पाने का अधिकारी क्यों था? उसकी गरीबी थी। क्या थी उसकी? बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, ज़्यादा अच्छा बनना है, क्योंकि उसकी जो गरीबी थी। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ये शब्द आ गया। अब ये इसके पहले हिज पॉवर्टी से पहले ऑफ आएगा, ऑफ हिज पॉवर्टी। इतना शब्द जो है बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी। अरे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्या बता रहा है? कारण। और क्या है ये? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। अब आएगा प्रिंसिपल क्लॉज। ही डिजर्व फुल फ्री स्टूडेंटशिप। फुल फ्री स्टूडेंटशिप इन द कॉलेज, ये आगे को आप लिख लीजिए। नेक्स्ट 7 में क्या दिया है? 7 में दिया है, 7 में क्या दिया आपको? हिज आई डिसएग्री विद यू, मैं आपसे असहमत हूँ। ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आई डिसएग्री विद यू। आई डिसएग्री विद यू, मैं आपसे असहमत हूँ। क्यों हूँ असहमत? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बनेगा। समय नहीं, प्लेस नहीं, रिजल्ट नहीं, रीजन बन सकता है। क्यों हूँ मैं आपसे असहमत हूँ? बिकॉज क्योंकि, बिकॉज आई डू नॉट अग्री, ये लिख रहा है बिकॉज यू आर नॉट, या ऐसा करो बिकॉज यू से कर दो, बिकॉज यू से रॉन्ग, क्योंकि आप गलत बात करते हैं। बिकॉज यू से रॉन्ग, क्योंकि आप गलत पक्ष को लेते हैं, क्योंकि आप गलत कहते हो। तो आई डिसएग्री विद यू प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज यू से रॉन्ग क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, हिज अंकल डिप्राइव्ड हिम, हिज अंकल, उसके चाचा ने उसको क्या कर दिया? उसके चाचा ने उसको वंचित कर दिया। हिज अंकल डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड में होता है किसी चीज़ से बेदखल कर देना, वंचित कर देना। डिप्राइव्ड हिम, उसके चाचा ने उसको वंचित कर दिया। क्यों कर दिया? फिर अब उसके चाचा ने उसे वंचित कर दिया। ये तो समझ लो। वन ही वॉज क्वाइट यंग, जब वह बिल्कुल छोटा था। या कारण बताओ एडवर्ब क्लॉज रीजन। बिकॉज ही वॉज, क्या कहेंगे? उसके चाचा ने उसको वंचित क्यों किया? कारण बताओ। क्योंकि बिकॉज, कुछ भी कह सकते हो।
क्या कारण था बताओ? ही डिड नॉट ओबे हिम। क्या कहोगे? बिकॉज, बिकॉज से अच्छा बनना है। या एक काम करो, चाचा जो है उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहता था, बिकॉज ही चाचा के लिए आया ये, ही वॉन्टेड टू टेक हिज प्रॉपर्टी, अपने भतीजे की, हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहता था। हिज अंकल डिप्राइव्ड हिम, प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज ही वांटेड टू टेक हिज प्रॉपर्टी, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो ये था आज, आपको प्रिंसिपल क्लॉज दी हुई थी, आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज भर करके, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके सेंटेंस को पूरा करना था, और ये क्या बन रहे हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके साथ ये वीडियो आज समाप्त होता है। जय हिंद।